पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताल्लिक या पाकिस्तान क्रिकेट के मुताल्लिक कोई ख़बर ना आए ना किसी रोज़, तो ये अचंभे की बात होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट ऐसी ही चल रही है कि हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद क्रिकेट की ऐसी कोई ख़बर आ जाती है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ऐसी बातचीत आ जाती है कि उस पर फिर बात खिंचती चली जाती है। और ये इस क्रिकेट बोर्ड की बात मैं नहीं कर रहा, ये होता चला आ रहा है। मतलब 20 बरस से तो ऐसा होता चला आ रहा है, जब से मैं क्रिकेट का जर्नलिस्ट हूँ, जब से मैं क्रिकेट की कवरेज कर रहा हूँ और दीगर खेलों की कवरेज कर रहा हूँ। वैसे तो क्रिकेट का हाल ऐसा ही है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ये कहने लगे हैं कि एक फ़ैसला लिया, उसके बाद उसको बदल दिया, एक फ़ैसला लिया, फिर उसको बदल दिया। ऐसे ही हालिया महीनों में आपने ऐसे फ़ैसले देखे होंगे कि जैसे मेंटोस को लगाया, उनको हटा दिया, फिर उसके बाद कुछ और किया, उसको हटा दिया। सिलेक्शन कमेटी एक लेकर आए, वो चल रही है, लेकिन कोचेस आए, उनको हटा दिया। फिर दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनकन्सिस्टेंसी का फुकदान हमें नज़र आया है। अभी हाल ही में क्या हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया, उसमें ए कैटेगरी नहीं है। ये सच्चाई की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सच्चाई की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़े सच्चे दिल से ये मान लिया कि भाई हमारे पास ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, हमारे पास 60-65 लाख रुपए देने के का कोई प्लेयर अहल नहीं है। या तो ये बात ठीक है, या फिर ये है कि तमाम ही प्लेयर सब एक जैसे हैं। बी कैटेगरी में अगर हसन अली है तो बाबर आजम भी है, रिजवान है तो शादाब भी है, तो क्या ये सारे एक ही मयार के प्लेयर्स हैं? इस पर बहस अभी चल रही है। और अभी मैं सुबह बात कर रहा था अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त से, बड़े बाखबर हैं, उन्होंने ये कहा कि देखो, हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीली हो जाए। उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है हो जाए, क्योंकि जिस तरह के मामलात हम देखते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक फ़ैसला करता है, उसके बाद दूसरा फ़ैसला कर लेता है फ़ौरन। फ़ौरन से नहीं, चलो फ़ौरन ना भी सही, लेकिन सोच विचार के बाद, कुछ गुफ्तो शनीद के बाद, कुछ तनकीद के बाद, मीडिया की लेन देन के बाद पीसीबी ऐसा करता है कि वो फ़ैसला अपना वापस ले लेता है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में 30 लड़के तो पहले ही हैं। अब उसमें से क्या किया जाएगा? इससे पहले की जो ए कैटेगरी थी उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान थे, अब शायद वही वापस चले जाएं, लेकिन ये बात कबल वक्त है। ए कैटेगरी अभी बहरहाल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अगले जून तक अनाउंस किए हैं, इस जुलाई से अगले जून तक, उसमें नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, चलें वो तो होती रहेंगी। लेकिन ये मैंने बात एक सुनी थी सुबह, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर मैं कर लूँ। बाकी पाकिस्तान ने ट्राई नेशन खेलना है, और यूएई और उसके अलावा अफ़गानिस्तान की टीम है, और 29 तारीख से ये शुरू होगा। शारजा में खेला जाएगा, दुबई में खेला जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान की टीम तो यूएई में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को जो चैलेंज होगा वो अफ़गानिस्तान का होगा। और अफ़गानिस्तान की टीम किसी मयार भी पाकिस्तान से कम नहीं है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें तो नबी हैं वहाँ पर, उसके अलावा मुजीब हैं, उसके अलावा और राशिद खान हैं। तो 3 तो स्पिनर्स उनके पास आला पाए के हैं। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान के स्पिनर्स का अगर इनसे मवाजना करें, तो पाकिस्तान की जो आउटफिट है उसमें स्पिनर सिवाय अबरार के कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जो एक तजर्बा रखता हो वाइट बॉल क्रिकेट का, या जिसने बड़े इवेंट्स खेले हों, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जिसने शिरकत की हो। तो अबरार वर्सेस द ट्रियो ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का ये है कि होम ग्राउंड है यूएई, काफ़ी अरसे से होम ग्राउंड है। तकरीबन 16 में इनका इंडिया के साथ माहदा हुआ था, फिर इंडिया इनका होम ग्राउंड बना था, लेकिन अभी होम ग्राउंड यूएई है। तो वो है। उसके अलावा फिर इनकी बैटिंग अगर देखें तो वो T20 के हिसाब से बैटिंग ठीक है। गुरबाज हैं, उसके अलावा जन्नत हैं, उसके अलावा और भी इनके लड़के बड़े ही ज़बरदस्त हैं जो हार्ड हिटिंग करते हैं। उसके अलावा फिर तेज़ बॉलर भी अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार। नवीन है, उसके अलावा और भी तेज़ बॉलर इनके बहुत अच्छे हैं, एग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग। पाकिस्तान में हारिस रऊफ़ हैं, अगर हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं,
ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन ऑफ कलर हैं, कम अज़ कम 1 साल से इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही है। बॉलिंग की अगर बात करें पाकिस्तान की, शाहीन शाह अफरीदी एक दिन अच्छा करते हैं, दूसरे रोज़ वो पीछे चले जाते हैं। सेम इज़ द स्टोरी विद हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ क्या करते हैं कि वो एक दिन अच्छा करते हैं, दूसरे दिन बहुत बुरा करते हैं, बहुत ज़्यादा रन देते हैं। मतलब वनडे में 70 रन उन्होंने दिए हैं एक मैच में, तो ये उनकी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद फिर आप आ जाएं हसन अली। हसन अली हैज़ बीन ऑफ सॉर्ट्स, हैज़ बीन ऑफ कलर बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस एंड फॉर्म एंड एक्सेट्रा। वो अभी टीम में वापस आए हैं बड़े अरसे के बाद, लेकिन बी कैटेगरी में वापस आ गए हैं वो। ये सवाल तो खैर होता रहेगा, लेकिन हसन अली भी हैं। 3 फास्ट बॉलर्स हैं बड़े अच्छे, उसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं, ऑलराउंडर हैं, हुसैन तलत हैं, अगेन एन ऑलराउंडर, फिर उसके बाद नवाज़ हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो पूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी हैज़ बीन द मिसिंग एलिमेंट इन पाकिस्तान बॉलिंग। ये तो पाकिस्तान की बॉलिंग हो गई, स्पिन प्लस फास्ट। अब आ जाइए पाकिस्तान की अगर बैटिंग को देखें, तो पाकिस्तान की बैटिंग इनएक्सपीरियंस है। अगर ऊपर के आप ओपनर मतलब फ़खर जमान और साइम अयूब को ओपनर लेकर चलें, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है फ़खर के पास। तो साइम के पास भी अब एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा हल्का है, तो हल्का इन अ सेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस हल्का है। हसन नवाज़ हैं, उसके अलावा और भी उनके पास पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन हैं, लेकिन वो हमारे कप्तान हैं आगा सलमान, लेकिन वो तो खैर प्राइमरीली इज़ नॉट अ बैट्समैन, इज़ एन ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ही इज़ देयर, बट मिडिल ऑर्डर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल पाकिस्तान का लगता है। अब इस हवाले से क्या बात हो रही है, क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एशिया कप में बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान खेल रहा है। बाबर आजम एज अ इस वक्त करंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, बाबर आजम एज अ स्टार इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान, और इस पर कोई शक की बात नहीं है। तो स्पॉन्सर क्या नहीं चाहेगा कि बाबर आजम भी हो? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो एक तरफ शुभमन गिल हो, एक तरफ स्काई हो, एक तरफ बाबर आजम हो, एक तरफ रिजवान हो और लड़के हों, तो क्या वो नहीं चाहेगा स्पॉन्सर? मुझे तो लगता है कि स्पॉन्सर ऐसा ज़रूर चाहेगा, क्योंकि $170 मिलियन की ये पूरी डील हुई है एशिया कप, एशिया क्रिकेट काउंसिल के साथ, जो आपके ब्रॉडकास्टर की डील है फॉर अबाउट फॉर टिल 2031, वो है $170 मिलियन की। तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि बाबर आजम जैसा स्टार हो? अब बाबर कैसे आएंगे टीम में, ये एक सवाल है। बाबर एक ही सूरत में आ सकते हैं कि आपका टॉप ऑर्डर का कोई बल्लेबाज खुदा ना खास्ता ज़ख्मी हो जाए, बाहर हो जाए, फिर बाबर आ सकते हैं। लेकिन उसका दरवाज़ा खुला है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर कैन स्नीक इन, दरवाज़ा खुला है उसका। बाकी अब देखिए क्या होता है।